हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ दी डिटरमिनेंट्स बताई। अब हम आपको बता रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में ऑपरेशन के लिए अपने पास जो डिटरमिनेंट्स है उसमें जो एलिमेंट्स हैं जो जिस हिसाब से उनको रख रखा है, जचाए रखा है, उसको हम क्या कहते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूं, ध्यान से सुना, उदाहरण देकर के समझाता हूं। जैसे मेरे पास में एक डिटरमिनेंट्स है, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट्स है। अब इसमें मैंने आपको मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने पास में इनको कैसे जता रखा है कि ये जो ऐसे हैं बिल्कुल धरातल के समांतर हैं। धरातल के समांतर जो संख्याएं हैं 1 2 3 पहली पंक्ति है, और धरातल के समान 4 5 6 दूसरी पंक्ति है, और धरातल के समांतर 7 8 9 तीसरी पंक्ति है। तो मैं आपको बता देता हूं कि डिटरमिनेंट्स में जो रो है उसको R से डिनोट करते हैं, और जो स्तंभ है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं जो पृथ्वी पे सीधी खड़ी हैं 1 4 7 और 2 5 8 और 3 9 6 9, ये वर्टिकल है। क्या कह रहे हैं? वर्टिकल। तो वर्टिकल ये खड़ी है और अपने पास खड़ी है, तो इनको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को बोलते हैं सी। तो अपने पास में देखो डिटरमिनेंट्स में रो को R से डिनोट करते हैं और कॉलम को C से डिनोट करते हैं। अब ये R और C का ऑपरेशन आपको करना सिखाऊंगा, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाएं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखो अपने पास में जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि R1 R2 R3 R4 अप टू Rn तक कितनी भी इसमें रो हो सकती है, और कॉलम में C1 C2 C3 C4 अप टू Cn। मतलब ये R1 का मतलब पहली रो है, R2 का मतलब दूसरी रो है, R3 का मतलब तीसरी रो है, R4 का मतलब चौथी रो है, और Rn का मतलब nवीं रो है। और अपने पास C1 का मतलब है पहला कॉलम है, C2 का मतलब दूसरा कॉलम है, C3 का मतलब तीसरा कॉलम है, C4 का मतलब चौथा कॉलम है। इस प्रकार Cn का मतलब ये nवां कॉलम है। अब इसमें हम क्या है कि किसी डिटरमिनेंट्स की फिक्स वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो क्या है कि हम क्या है कि किसी माना कि मुझे R1 के स्थान पर कोई चीज रखनी है, तो मैं पहले R1 में R2 जोड़ करके लिख दूं। मुझे लिखना है जैसे R2 के स्थान पर मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे R2 प्लस R3 जोड़ दिया। तो ये एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको बताऊं, कोऑपरेशन बोलते हैं। अब जैसे मान लो अपने पास में R1 के स्थान पर मुझे कोई संख्या से मल्टीप्लाई करके R2 रखना है, मुझे R1 के स्थान पर इससे गुणा करके रखना है। तो इस तरह से ये ऑपरेशन है। अब अपने पास में एक दूसरा है कि एक दूसरे अगर R1 को R2 के स्थान पर एक दूसरे से, ये जो इस तरह का निशान मिलेगा कि R1 के स्थान पर R2 और R2 के स्थान पर R1 एक दूसरे से इंटरचेंज करना। अब जैसे कॉलम C1 है, C1 का ऑपरेशन करना है, तो C1 मतलब अपने पास C1 के स्थान पर C1 और C2 जोड़ करके लिखना है। तो अपने पास इस तरह के ये एग्जाम्पल के आधार पर इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वैसे वैसे आपको मैं ऑपरेशन करना सिखाऊंगा। इसके आधार पर आपको ये ऑपरेशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा समझ क्या होगी कि अपने पास जब हम एग्जाम्पल करेंगे उस तरह से, तो ये ऑपरेशन है, इनको लिखना। अब जैसे ये इस तरह का है, तो इसी तरह C1 और ये अपने पास दोनों तरफ एरो है, तो C2, तो ये C1 के स्थान पर तो C2 आ गया और C2 के स्थान पर C1 आ गया। इसका ये इस तरह का ऑपरेशन का निशान है। तो जब जब ये अपने पास में ऑपरेशन होंगे उस तरह के आपको मैं बताऊंगा।
पास। अब अपने पास में आता है अगला है आर्टिकल प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब दो डिटरमिनेंट्स का गुणा। अब अपने पास देखो, अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ दी डिटरमिनेंट्स। अब मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूं। मेरे पास में एक प्रोडक्ट है ए बी सी, ना डिटरमिनेंट्स है ए बी सी डी, ये है, और इसको इससे प्रोडक्ट करना है। ये है ई एफ जी एच से। तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है पंक्ति टू कॉलम, पंक्ति से कॉलम, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से और पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से, और दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से और दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से। तो जैसे मैट्रिक्स को करते आए थे। अब जैसे मान लो मैं पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करूंगा तो ए को ई से मल्टीप्लाई किया तो ए ई, प्लस बी को डी से गुणा किया बी जी। अब ये पहला स्टेप आ गया। अब उसके बाद इसको पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करूंगा तो ए को एफ से गुणा किया ए एफ, और बी को एच से गुणा किया तो बी एच हो गया। अब उसके बाद में ये है दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम, पहले कॉलम से गुणा करना, सी को ई से गुणा किया तो सी ई, और डी को डी से गुणा किया तो डी जी। अब अपने पास में दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, सी को एफ से गुणा किया सी एफ, प्लस डी को एच से गुणा किया तो डी एच। तो ये तो है पंक्ति से कॉलम, मतलब पंक्ति से स्तंभ, रो से रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, ये तो है रो से कॉलम। अब अपने पास पंक्ति टू पंक्ति। अब दूसरा इसका प्रोडक्ट है आर टू आर, आर टू आर, पंक्ति से पंक्ति। इस पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, इस पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो ये अपने पास आएगा। ध्यान से लेना कैसे करता हूं, आपके पास में बताता हूं। तो देखो, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा किया, ए को ई से गुणा किया ए ई, और उसके बाद प्लस बी को एफ से गुणा किया तो बी है, ठीक है। अब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो ए जी प्लस बी एच, ठीक है। अब अपने पास दूसरी पंक्ति को दूसरी पहली पंक्ति से गुणा करेंगे सी ई प्लस डी एफ, और उसके बाद में इस पंक्ति को इससे दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे सी डी प्लस डी एफ। तो ये हमारे पास में आया आर टू आर, पंक्ति से पंक्ति को गुणा करना, आर टू आर। और पहला था आर टू कॉलम, फिर दो प्रकार से गुणा किया जाएगा अपने पास में। अब इसमें ये ध्यान रखना है अपने पास में, ये दो सेकंड ऑर्डर का था, 2 बाय 2 ऑर्डर का था, 3 बाय 3 ऑर्डर का गुणा कर सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही होगा। तो अपने पास में ध्यान, एक आपको एक उदाहरण और देता हूं। अपने पास में एक मैट्रिक्स तो है 2 ऑर्डर का, ना एक डिटरमिनेंट तो हमारे पास 2 ऑर्डर का है। देखो 1 2 3 4 ये, और इसको गुणा करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। तो ये तो 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का, जबकि नियम ये है कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए तो गुणा होगा। अपने पास इसमें ध्यान रखना कि इसमें मैट्रिक्स में क्या था कि अपने पास इस गुणा करने में क्या ध्यान देते, इसका तो कॉलम का डिजिट, इसका रो का डिजिट मिलने चाहिए, तो अपने पास में नहीं मिलते। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसको इसमें क्या है कि डिटरमिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो सारे के सारे इसमें स्क्वायर होंगे, तो जिसके जितने कॉलम उतनी रो होंगे, तो इसमें तो 2 रो 2 कॉलम है, तो इसको 3 रो 3 कॉलम में बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 1 0 0 और 0 0 करके, ये है ना, ये पहले लिखेंगे, इसके बाद 1 2 और 3 4। तो अपने पास ये 3 बाय 3 का हो गया ना। अब इसको गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जब हम इस रो के अनुसार इसका विस्तार करते हैं तो हमारे पास इसका सब जो डिटरमिनेंट है ये बनता है। इस रो को और इस कॉलम को दबा ले तो ये बनता है। तो अपने पास इसका अगर हल करेंगे तो भी इसमें ये और ये दब जाएगी, इससे गुणा करेंगे तो ये का ये रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का कोई हमारे पास में डिटरमिनेंट दे रखा हो तो हम इस प्रकार से 1 0 0 और 1 0 0 जोड़ करके ये
3 क्रॉस 3 का बना करके और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास में आ गया। अब आ गया था अपने पास में उदाहरण। अब आपको मैं दृष्टांती उदाहरण बताता हूं जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं उसमें देखना ध्यान से। तो इसमें क्या है कि ये बताता है कि सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो बिना विस्तार के अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। हमारे पास में एक डिटरमिनेंट्स दे रखा है 49 16 पहली रो है, दूसरी रो है 39 7 4 7 4 और उसके बाद तीसरा है 10 2 1 10 2 1। अब बिना विस्तार के बताना है। तो आप देखोगे बिना विस्तार के कैसे करेंगे। अब अपने पास मैं इस जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं कि हमारे पास शेष फल है ना वो ये बचते चले जाए। देखो ध्यान से मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मान लो इसको क्या करता हूं कि अपने पास में इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से 6 35 और इसको करता हूं 5 24। तो अपने पास में क्या है कि इसका ऑपरेशन करते समय हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो हम इसको हम क्या करते हैं कि यहां से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से। तो इसको 7 से करता हूं तो क्या बनता है, देखो अपने पास में। तो मैं इसमें कॉलम अब यहां ऑपरेशन करूंगा। देखो ऑपरेशन है C1 के स्थान पर लिखना है C7 इंटू C3, मतलब कॉलम 1 के स्थान पर हमें ये C1 माइनस 7 C3 ये रखना है। तो हमारे पास देखो ये है, तो ऑपरेशन करेंगे 8 से करेंगे। तो 8 से करेंगे तो अपने पास 1 7 2 बचेगा। तो अपने पास देखो ध्यान से सुना कि मैं C1 के स्थान पर C3 को 8 से गुणा करके C1 में घटाऊंगा। अब देखो मैं आपको अब यहां 49, तो ये C1 है। अब माइनस अब ये C3 है, तो इसमें अपने पास C1 में क्या है कि कितना 8 से 48 हो गया कि 49 में से C3 को C1 में से 8 से गुणा करके C3 को घटा, C3 है ना। उसके बाद अपने पास 39 में से इसको 8 से गुणा करो, 8 चौका 32। अब उसके बाद ये 10 है, 10 में से इसको 8 से गुणा करो ये, और दूसरा योग का योग रखना 1 7 2 और ये तीसरा 6 4 1। ये क्यों किया है कि देखो आपको पता लग जाएगा कि बिना इसका विस्तार किए मुझे हल करना है। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं इस 6 को 8 से गुणा करूं, 8 से गुणा करने 48 आएंगे, 49 में से 48 में तो 1 बच गया। और फिर मैं इसको गुणा करता हूं 8 से, तो 39 में से 32 में 7 बच गया। और फिर इसको मैं 8 से गुणा करता हूं तो 10 में से 8 गए तो 2 बच गया। तो अब हमारे पास 2 कॉलम समान हो जाते हैं। अब 2 कॉलम समान हो जाए, जिस भी डिटरमिनेंट्स के 2 कॉलम समान हो, इक्वल हो, तो उसका मान 0 होता है। तो अपने पास में देखो यहां बच गया 1 7 2, 49 में से 48 गया, 1 बच गया, 39 में से 32 गए, 7 बच गए, और 10 में से 8 गए, 2 बच गए। और यहां पर आ गया 1 7 2 और ये आ गया 6 4 1। तो इस प्रकार से ये मेरे पास में डिटरमिनेंट्स आ गया, जिसमें C1 इक्वल टू C2 है। अब 2 कॉलम बराबर है, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, अपने पास में इसका मान हो गया। अब यहां लिख देंगे, अपने पास लिख देते हैं C1 इक्वल टू C2, इसलिए इसका मान 0। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉलम और 2 रो का मान इक्वल हो तो उसका मान क्या है, 0 होता है। उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है, 0। तो फिर सुनो ध्यान से, हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें डिटरमिनेंट्स में 8 था, तो इसमें हमारे पास में क्या है कि दिया तो बिना विस्तार के इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने दिमाग लगाया तो बिना विस्तार किए या तो
किसी रो के एलिमेंट्स दूसरी रो के एलिमेंट्स के बराबर हो, या सभी एलिमेंट्स 0 हो, या फिर जैसे कहना है कि अपने पास कॉलम के एलिमेंट्स बराबर हो, तो हमारे पास इस 6 को 8 से गुणा करें और 49 में घटाएं 1 बचता है, 4 को 8 से गुणा करें 39 में घटाएं 7 बचता है, और 1 को 8 से गुणा करके 10 में, तो हमारे पास इसके स्थान पर 1 2 7 आ जाएंगे, तो ये 2 कॉलम बराबर आ जाएंगे। 2 कॉलम होने के कारण से बिना ही इसका विस्तार किए हम इसको प्रॉपर्टी के आधार पर बता सकते हैं इसका मान 0 है। अब अगला उदाहरण आपके सामने ध्यान से देखना कि अगला उदाहरण है हमारे पास में एग्जांपल है कि डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसका बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास में है 1a b प्लस c, पहली पंक्ति है, दूसरा है 1b c प्लस a, और तीसरी रो है 1c a प्लस b। अब इसमें देखो बिना प्रसार किए बिना विस्तार के इसका मान बताना है। अब ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास 1 1 1 है, अगर इसमें दूसरा कॉलम भी हमारे पास 1 1 आ जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जिससे एक ही कॉलम से सारी चीजों को, एक समान चीजों को कॉमन ले सकें, ऐसा हम इसका ऑपरेशन करेंगे। तो देखो कॉलम 2 है, कॉलम 2 और 3 को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब ये भी a प्लस बी प्लस सी आएगा और ये भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो मैं कॉलम 2 के स्थान पर अपने पास में C2 प्लस C3, 2 के स्थान पर कॉलम 2 और 3 को जोड़ करके लिख दूं। ये ऑपरेशन करना है मुझे, तो देखो ध्यान से 1 1 1। अब मैं 2 के स्थान पर इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, और आ गया a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी आ गया, और तीसरा आ गया b प्लस सी, c प्लस a प्लस b। हो गया ना? तो हमारे पास ऑपरेशन हो गया। अब ये दूसरे कॉलम में से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अपने दूसरे कॉलम से तो C2 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने पर तो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो डिटरमिनेंट बच गया। पहला कॉलम तो 1 1 1 और दूसरा कॉलम भी 1 1 1 और तीसरा कॉलम बच गया b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है जिस डिटरमिनेंट्स के 2 कॉलम बराबर हो उसका मान 0 होता है। तो अपने पास में 2 कॉलम के एलिमेंट्स बराबर हैं या 2 रो के एलिमेंट्स बराबर हो, तो हमारे पास कॉलम के एलिमेंट्स बराबर हैं, इसलिए a प्लस बी प्लस सी गुणा में 0 इक्वल टू 0, तो इसका मान आ गया 0। तो बिना ऑपरेशन के, बिना विस्तार के हमने बता दिया ऑपरेशन किया, लेकिन विस्तार नहीं किया। इस प्रकार से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। इसमें जो अपने पास में 10 का एग्जाम्पल है पाठ्यपुस्तक में, तो अपने पास में 10 का एग्जाम्पल है कि बिना विस्तार किए इसका मान क्या a माइनस बी, पहली रो लिख रहा हूं, उसके बाद m माइनस n, और उसके बाद में लिख रहा हूं अपने पास में x माइनस वाई। अब दूसरी रो है हमारे पास में b माइनस सी, और उसके बाद में है n माइनस पी, और उसके बाद में है y माइनस जेड, और तीसरी रो है हमारे पास में c माइनस ए, और उसके बाद में p माइनस m, और उसके बाद में है z माइनस एक्स। अब इसमें ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन ऐसा करें कि हमारे पास में देखो, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं
तो हमारे पास ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब हम इनको तीनों को जोड़ते हैं तो अपने पास में ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो पूरी पहली रो 0 आ जाएगी। तो मैं क्या करूं, इसका ऑपरेशन करता हूं, R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ कर रखते हैं। तो अपने पास देखो, अब अपने पास a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस a, मैंने तीनों को जोड़ दिया। अब यहां पर इनको जोड़ता हूं, m माइनस n प्लस n माइनस p प्लस p माइनस n। अब यहां पर इन तीनों को जोड़ो, x माइनस 1 प्लस y माइनस z प्लस z माइनस x, जोड़ दिया। तो अपने पास में ये इसका ऑपरेशन कर दिया। और बाकी ये दूसरी रो है b माइनस सी और n माइनस p और y माइनस z, और ये c माइनस a, p माइनस n और z माइनस x, ये दोनों रो क्यों लिख दी। अब देखो, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास में 0 b माइनस सी, सी माइनस a, 0 n माइनस p माइनस n, 0 y माइनस z माइनस x। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जिस भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उसका मान 0 होगा, इसका मान 0 आ जाता है। बिना विस्तार किए हमने इसका मान बता दिया। अब अपने पास में अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अपने पास में सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सवाल आपको बताने जा रहा हूं वो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अब अपने पास तीसरा सवाल है, डिटरमिनेंट्स दिया है 1 1 1 दे दिया। अब उसके बाद अगला है x y z, और उसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो अपने पास ये है, और इसके स्थान पर क्या सिद्ध करना है, x माइनस y और y माइनस z और z माइनस x। तो देखो अपने पास ये है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट, तो इसको हल करके हमें ये प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करना है तो हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुना कि हम क्या है कि ये जो 1 1 है तो इस पहली रो में से दूसरी रो घटा देंगे और दूसरे में से तीसरी घटा देंगे, तो अपने पास में क्या है कि ये इसका ऑपरेशन आ जाएगा। अब ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से सुना कि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब अधिकतम एक कॉलम अधिकतम जो 0 होंगे तो इसको कॉलम के अनुसार अपन करेंगे तो इसका सोल्यूशन हल हो जाएगा, मतलब समाधान हो जाएगा, कम समय लगेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब हम करेंगे ऑपरेशन, पहले लिखेंगे अपने पास ये है 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपने पास में R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 के स्थान पर अपने पास R2 माइनस R3, मैंने ऑपरेशन कर दिया। R2 के स्थान पर भाई R1 में से R2 घटाएंगे तो वो R1 के स्थान पर लिखेंगे, और R2 के स्थान पर R2 में से R3 घटाएंगे वो R के स्थान पर लिखेंगे। अब देखो अपने पास में R1 में से R2 घटाओ तो 1 में से 1 गया और x में से y गया और x स्क्वायर में से y स्क्वायर गया। अब अपने पास में अब ये दूसरा है R2 के स्थान पर ये R3 घटाना है, तो 1 में से 1 गया, y में से z गया और y स्क्वायर में से z स्क्वायर गया, और तीसरा यूं करेंगे 1 z z स्क्वायर हो गया।
तो अपने पास ये क्या बच गया 0 0 1, एक में से गया 0, एक में से गया 0, और ये हो गया x माइनस वाई, और यहां हो गया x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये हो गया y माइनस जेड, और ये y माइनस जेड और y प्लस जेड। अब अपने पास ये आ गया z और z स्क्वायर हो गया ना। अब अपने पास इसमें देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहली रो में से x माइनस वाई कॉमन ले लें और दूसरी रो में से y माइनस जेड कॉमन ले लें। तो अपने पास में देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे लिखते हैं कि पहली R1 में x माइनस वाई तथा R2 में y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूं। ले लिया, तो अब वहां पर x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले लिया ना। तो 0 1 x प्लस वाई और 0 1 और y प्लस जेड, और ये हो गया 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, y माइनस जेड कॉमन लिया तो 1 बच गया, और x माइनस वाई बाहर आ गया तो यहाँ x प्लस वाई बच गया, और यहाँ पर y प्लस जेड बच गया या जेड स्क्वायर। अब अपने पास ये आ गया। अब हम पहले कॉलम के अनुसार इसका विस्तार करेंगे, पहले कॉलम के अनुसार इसका विस्तार करेंगे। तो पहले कॉलम के अनुसार इसका विस्तार करेंगे, ध्यान से सुना। तो हम लिखेंगे पहले पहले कॉलम के अनुसार इसका विस्तार करने पर। तो अपने पास में x माइनस वाई y माइनस जेड। अब अपने पास पहले कॉलम के अनुसार विस्तार क्यों करेंगे कि पहले कॉलम में 2 जीरो है, तो इन जीरो के साथ में जो भी टर्म्स आएंगे वो जीरो आएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। अब ये जो डिजिट है ये कौन सा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा, तो प्लस आएगा। अपने पास में क्या लिखेंगे, तो अपने पास में 1 गुणा में। अब अपने पास में क्या है, इस रो ना इस कॉलम को इस पंक्ति को दबा लेंगे और बचेंगे क्या ये, तो हमारे पास बच गया 1 x प्लस वाई और 1 y प्लस जेड बच गया ना। क्योंकि हमारे पास पहले कॉलम के अनुसार इसका विस्तार किया, तो ये कॉलम दबेगा, ये रो दबेगी, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास में ये सब डिटरमिनेंट्स आ गया, उप सारणी का आ गया। अब अपने पास इसका हल करते हैं आगे। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब 1 को गुणा किया तो 1 आ गया। अब अपने पास में इसको इससे क्या, y प्लस जेड माइनस x प्लस वाई, ये आ गया। इसको इससे गुणा किया ये लिख दिया, और इसको इससे गुणा करके ये लिख दिया। अब अपने पास x माइनस वाई y माइनस जेड। अब अपने पास में देखो यहां अपने पास इसको खोलेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, तो माइनस का y प्लस का y कट गया, तो अगर z माइनस x। तो देखो x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से अपना ये एग्जाम्पल आ गया। अब अगला एग्जाम्पल है अपने पास में 12 का, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। ये तो विस्तार किया था इसमें, इससे पहले वाले 3 एग्जाम्पलों में बिना विस्तार के उसका मान ज्ञात किया था, लेकिन इसमें विस्तार किया, ऑपरेशन भी किया। अब इसमें इससे अगले वाले में बिना विस्तार के 12 का सवाल है, 12 का उदाहरण है, बिना विस्तार के हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अब अपने पास में 12 का सवाल है कि पहली रो है b प्लस c प्लस a, और क्या है a प्लस b। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है q प्लस r और r प्लस p और p प्लस q। अब उसके बाद तीसरी है y प्लस z
और फिर z प्लस x और x प्लस y, ये हमारे पास ये इक्वल टू 2 ABC PQR XYZ, इसका मान ये होना चाहिए बिना विस्तार के। अब देखो 2 लाना है, तो 2 लाना है तो मैं पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को, तीसरे कॉलम को जोड़ दूं तो 2A हो जाएंगे, 2B हो जाएंगे, 2C हो जाएंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो मैं अपने पास ऑपरेशन करता हूं अपने पास C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन हुआ। पहले कॉलम के स्थान पर C1 C2 C3 जोड़ दिया, तो मैं आपको जोड़ता हूं तो अपने पास में B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। अब ये पहला कॉलम जुड़ गया, अब दूसरा कॉलम जुड़ेगा ना। अपने पास देखो पहली पंक्ति जुड़ गई, अब दूसरी पंक्ति Q प्लस R प्लस P प्लस Q। अब उसके बाद ये तीसरी पंक्ति जुड़ेगी अपने पास Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। हो गया, पहले कॉलम के स्थान पर रख दिया। अब दूसरा कॉलम यूं क्या लिखना है, C प्लस A R प्लस P और सॉरी ये आ गया C प्लस A और R प्लस P और Z प्लस X, और तीसरा भी कॉलम ऐसे लिखना A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। तो ये ऑपरेशन करने के बाद ये आया। अब देखो 2A 2B 2C, तो 2A 2B 2C 2P 2Q 2R और 2X 2Y और 2Z अपने पास आ गए। अब ये आ गया C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और ये आ गया A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। इस प्रकार से आ गया अपने पास, ध्यान से देखना। अब हम इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में 2 बाहर आ जाएगा। अब इसको मिटा देता हूं, आगे ध्यान से देखना। तो अपने पास 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C, फिर 2 कॉमन ले लिया तो P प्लस Q प्लस R, और फिर 2 कॉमन लिया तो X प्लस Y प्लस Z। हो गया। अब अपने पास वो ही C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X